Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning, guys. This is Baby Shamnam. Welcome to the class. Welcome to the class. Emerging technology in global business environment. Tomorrow I would discuss about industry 4.0 हमने डिस्कस किया था. टुडे आई विल डिस्कस, मतलब आज हम इसको रिवीजन कर लेते हैं फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हम बताते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 एंड लेटेस्ट ट्रेंड उसके क्या क्या हैं. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है. इंडस्ट्री 4.0 का मतलब होता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस और चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस प्रोसेस में इंटीग्रेट किया जा सके, उनको कन्वर्ट किया जा सके, जिससे सिस्टम और ज़्यादा स्मार्ट बन सके और ऑटोमेट हो सके और इफिशिएंट बन सके. क्लियर? इतना क्लियर हो गया? आगे भी देख लीजिए आप लोग. ये जो फेज चल रहा है इसमें भी क्या होता है कि इंडस्ट्री 4.0 एक ऐसा मॉडर्न फेज है या एक ऐसा दौर है जहां पे स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट और इफिशिएंट बनाया जा सके. ठीक है, इसमें कुछ टेक्निकल मतलब टूल्स यूज इंक्लूड रहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, रोबोटिक और डेटा एनालिटिक्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल यूज किया जाता है, जिससे सिस्टम स्मार्ट और सेल्फ मॉनिटरिंग हो सके. क्लियर? इसका जो मेन गोल होता है मैनुअल काम को कम करना. धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री में इतने सारे टेक्नोलॉजीज या एआई आ चुके हैं, जिससे क्या मैनुअल जो काम है वो कम होते जा रहे हैं. सारे काम तो आर्टिफिशियल एआई के थ्रू स्टार्ट हो गए हैं. अब तो पेपर भी अगर बच्चों के बन रहे हैं तो वो भी एआई के थ्रू ही बन रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, मैनुअल जो काम है वो कम हो जा रहा है. प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है उसका मेन काम, और रियल टाइम में सही डिसीजन लेना, यही इसका मेन काम होने. इतना क्लियर हो गया? आगे हम पढ़ते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? इसको हम देख लेते हैं क्या होता है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मीन्स होता है बिजनेस प्रोसेस और सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस को डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडिटाइज करना और उसको इम्प्रूव करना, उसके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, उनके स्किल को इम्प्रूव करना. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी ट्रेडिशनल यूज से काम करने के लिए उसको स्किल्ड करता है, डिजिटल टूल का यूज करके ज्यादा इफिशिएंट बनाता है, फास्ट करता है और कस्टमर को फ्रेंडली बनाता है, जिससे कस्टमर फ्रेंडली हो जाते हैं. क्लियर? तो आज कुछ इसके कीज हैं, कुछ इसके टूल्स हैं जो आज ट्रेंड में चल रहे हैं, उसे हम देख लेते हैं. तो इंडस्ट्रियल 4.0 या ओ एंड लेटेस्ट ट्रेंड. क्लियर? इसके कुछ सम कीज हैं जिसके थ्रू वो कुछ लेटेस्ट ट्रेंड को हम यूज करते हैं. सबसे पहले आपका है IoT, सेकेंड है आपका AI, थर्ड आपका है बिग डेटा एंड एनालिटिक्स. बिग डेटा एंड एनालिटिक्स. क्लियर? फोर्थ आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड
कंप्यूटिंग। फिफ्थ आपका है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। सिक्स है साइबर सिक्योरिटी। साइबर फिजिकल सिस्टम। सेवेंथ आपका है 3D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग, इसको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। और फिर वर्चुअल रियलिटी या रियलिटी, ठीक है। ये कुछ सम कीज हैं जिसका यूज किया जाता है स्मार्ट टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले हम आइए पढ़ते हैं कि एआई क्या, नहीं आईओटी, व्हाट इज आईओटी। आईओटी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। क्लियर? आईओटी का मीन्स होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग। आईओटी मीन्स कनेक्टिंग एवरीडे फिजिकल डिवाइस टू द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट मतलब आईओटी को का मतलब होता है कि डेली मतलब एवरी डे, रोज हम फिजिकल डिवाइस को हम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए। क्लियर? जिससे जब हम कनेक्ट कर पाए तो सो दे कैन कलेक्ट, सेंड एंड रिसीव डेटा। जिससे जो है कि जो डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम सेंड कर पाए, उसको रिसीव कर पाए, इजिली हम उसको रिसीव कर सके। ये डिवाइस जो है मेन इंक्लूड होती है स्मार्ट टीवी, वॉचेज, फ्रीज, लाइट्स, कार एंड फैक्ट्रीज। क्लियर? ये ऑटोमेशन में हेल्प करती है और स्मार्ट डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है। क्लियर? आईओटी क्या होता है? एनी डाउट्स? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एआई। एआई मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मतलब ये जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें मशीन और कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो जो है ह्यूमंस की तरह सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके। एआई मशीन को ऐसे मतलब ऐसे काम करने के एबिलिटी भी देता है जिससे जो लैंग्वेज इजीली लैंग्वेज को समझ सके, जो इमेजेस हम लगा रहे हैं उसको वो इंटीग्रेट कर सके, उसको रिकॉग्नाइज कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी कुछ सीख सके। क्लियर? जैसे आपका फोन है, टाइपिंग के मतलब टाइम पे जाता है, वर्ड को सजेस्ट करने के लिए मतलब 3-4 वर्ड दे देता है। ये गूगल असिस्ट करता है आपके सवालों को, मतलब जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब देता है। वो एआई तो करता है। कैसे समझ में आता है कि आप क्या लिखने जा रहे हो? तो इसलिए वो 2-3 वर्ड जो होता है वो सामने आपको लिख के दे देता है। मोस्टली अब सारे काम एआई के थ्रू ही हो रहे हैं। थर्ड टॉपिक आपका है बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। इट मीन्स बिग डेटा मीन्स होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टू बी हैंडल्ड बाय ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर? बिग डेटा का जो यूज होता है वो बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा जैसे नॉर्मल टूल से मैनेज करने में मुश्किल जब होती है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। ये डेटा अलग अलग सोर्स से आते हैं, जैसे सोशल मीडिया से, सेंसर से, वेबसाइट से, मशीन से एंड मोबाइल से, ऐप से। ठीक है, तो इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एनालिटिक्स का क्या मीन्स होता है? एनालिटिक्स का मीन्स होता है कि इसमें डेटा का जो एनालिसिस करना, जिससे जो पैटर्न, जो ट्रेंड दिया गया है उसको, ठीक है, उसको कैसे एग्जामिन करना, उसको हाईलाइट करना, ठीक है, जिससे हम इजीली डेटा सर्च कर पाए।
क्लियर? कोई प्रॉब्लम? मतलब एक ई कॉमर्स साइट है जो कस्टमर के डेटा को एनालाइज करके प्रोडक्ट सजेस्ट करती है। ये बिग डेटा एंड एनालिटिक्स का मेन एग्जांपल होता है। जैसे बहुत सारा होता है कि कस्टमर के डेटा को सिलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, वो चीजें सजेस्ट करती है, वो ये डिसाइड करती है। ठीक है। फोर्थ टॉपिक आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा और एप्लीकेशन को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है बिना किसी फिजिकल स्टोरेज या हार्डवेयर के। क्लियर? अपने कंप्यूटर या डिवाइस पर फाइल सेव करके करने के बजाय सब कुछ रिमोट सर्वर जैसे क्लाउड कहाँ जाता है, मतलब प्रोडक्ट ये कहाँ सेव हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो समझता है, इस सर्वर के थ्रू होता है। आप अपने डेटा कभी भी कहीं भी से भी एक्सेस कर सकते हैं, बस इंटरनेट होना चाहिए। इसका मेन जो एग्जांपल है गूगल ड्राइव पर डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके या नेटफ्लिक्सिंग पर मूवीज स्ट्रीम करना, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल ही तो हैं। क्लियर? आपका है लास्ट रोबोटिक्स एंड फिजिकल स्टीम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, वीडियो हम बहुत छोटी ही बना रहे हैं कि जिससे आपको पढ़ने में भी कोई इजी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। रोबोटिक एंड ऑटोमेशन क्या होता है? मशीन रिपीटेटिव टास्क को फास्ट करती है और एक्यूरेटली परफॉर्म करने में हेल्प करती है। क्लियर? साइबर फिजिकल सिस्टम मीन्स होता है फिजिकली सिस्टम को और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होना, आपस में मैच करना। 3D प्रिंटिंग जो लास्ट सेकेंड है, 3D प्रिंटिंग जो होता है मेन, वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है। डिजिटल मॉडल से सीधे फिजिकल ऑब्जेक्टिव क्रिएट किए जाते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग और ऑपरेशन वो इंटरेक्टिव और वो इंटरेक्टिव बनाना और उसको एनर्जेटिक बनाना, जिससे इजली काम जो इम्प्लाई जो ह्यूमन्स है वो इजली काम करने में, उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? थैंक यू।